यहाँ देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का आपका स्टार्टिंग क्लास होगा। इससे पहले आप देखेंगे ना कि बिल्कुल जो आप एकदम इनिशियल से जो क्लास होता है उसका फंक्शनल ग्रुप का क्लास होता है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में एफ जी लिखा जाता है। एफ से फंक्शनल और जी से ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी होता है क्रियाशील समूह। लेकिन मान लीजिए कि आप फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ रहे हैं ना तो समझेंगे ठीक से कि फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ लिखे कि इथाइल अल्कोहल, कौन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। आपको पता होगा कि जो इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, बोलिए क्या बोलेंगे, C2H5OH हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, तो लिख सकते थे कि C2H5O बॉन्ड C2H5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये जब C2H5 बॉन्ड OH बोले तो यहाँ से इसका फंक्शनल ग्रुप जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, बॉन्ड OH आएगा। और इसका फंक्शनल ग्रुप जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, बॉन्ड O बॉन्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉन्ड आपका OH है तो इस यही आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। किसका, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। और ये जो आपका बॉन्ड O बॉन्ड है यही आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखेंगे बताना क्या चाह रहा है ना कि ये जो आपका अल्कोहल है यहाँ पे आपका ईथर है, ठीक है। लेकिन जब इसमें बात करेंगे ना कि आप अल्कोहल, तो कभी कभी देखेंगे ना कि जब अल्कोहल की बात करेंगे यही आपका इथाइल अल्कोहल, इसी को वाइन बोला जाता है यानी शराब बोला जाता है। जनरली जितने लोग अल्कोहल लेते हैं ना यही लेते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। तो जब अल्कोहल लिया जाता है ना तो पता है अल्कोहल लेते समय ना कि कभी कभी लोग बड़ी मजा से करते हैं ना, क्योंकि जब अल्कोहल लेते हैं ना तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। अल्कोहल लेते समय ना वो बोलते होंगे, जैसे कि आप देखिएगा कि अक्सर लोग क्या करता है ना कि अल्कोहल लेता है तो रोड पे वो वैसे चलेगा ना कि लगेगा कि मतलब सब कुछ उसका है, लेकिन जैसे दो दापड़ मारेंगे ना कहेगा सब तेरा है, ठीक है ना। लेकिन यही जब अल्कोहल की बात, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जाने के बाद जैसे जब आप अगर अल्कोहल लेते होंगे ना तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आप अल्कोहल ले रहे थे ना, तो आप अगर अल्कोहल लेते होंगे ना तो ज्यादातर आपका जो इफेक्ट आता है वो एलकेएच पे इफेक्ट आता है, ठीक है। एलकेएच का फुल फॉर्म होता है लीवर, किडनी और हार्ट। यानी अगर आप अल्कोहल लेते होंगे तो आपका ये इफेक्टेड होगा। लेकिन देखिए लेते समय जब आप अल्कोहल लेते होंगे तो लेते समय तो बड़ी मजा करते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे कुछ समय बाद जब आपका कुछ समय बीत जाता है ना तो बड़ी अफसोस होती है, ठीक है ना, बड़ी अफसोस होती है। तो इसीलिए देखेंगे ना, मतलब आप देखेंगे तो बाद में क्या कहता है लोग, जितने लोग अल्कोहल लेते हैं ना वो बाद में क्या कहेंगे, ओह, क्या बोलेंगे, ओह। देखिए क्यों, क्योंकि बाद में अफसोस होती है ना। तो देखेंगे इसीलिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ा, बॉन्ड OH। यहाँ देखेंगे ईथर के बारे में, यही ईथर जो है डाई इथाइल ईथर, इसका यूज ऑपरेशन थिएटर में होता है। और यहाँ जब बात करेंगे ईथर के बारे में तो देखिए कभी कभी होता है ना कि आप कोई पेशेंट होगा तो जैसे कि ऑपरेशंस के बाद जब वो होश में आता है ना तो आने के बाद क्या करता है ना, उससे पूछेगा तो कभी कभी जब होश में लोग आते हैं ना तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उस पीरियड में जाके उससे पूछेगा ना तुम्हारा ऑपरेशन कौन किया तो कहेगा ऊ। देखिए इसीलिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ा, बॉन्ड O। लेकिन अब देखेंगे कि फाइनल जब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ भी आपका इथाइल है और यहाँ भी आपका इथाइल है। यानी कहने का सेंस है कि दोनों जगह आदमी वही है, यहाँ भी इथाइल है वहां भी इथाइल है। कभी कभी लोग कहता है ना कि जब से वो यहाँ था बिगड़ गया था, जब से वो वहां गया तो सुधर गया। इसका मतलब क्या भाई साहब, आदमी वही है, आदमी में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसके साथ OH है तो इसका गुण कुछ और है, इसके साथ O बॉन्ड O है तो इसका गुण कुछ और है।
तो यहाँ देखिएगा, यानी कह सकते थे आदमी वही है, आदमी में चेंजिंग नहीं ना है। तो यहाँ देखिए, तो क्यों नहीं कह सकते थे कि दोनों का दोनों तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही, तो बोल सकते थे कि फंक्शनल ग्रुप आर दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन विच देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड्स। क्या बोलेंगे? देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड्स। तो एक लाइन इसके बारे में लिख लेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? लिखिए, फंक्शनल ग्रुप are those group of organic compound functional group are those group of organic compound on which their properties depends। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा जल्दी से। पहले इसको इतना लिखेंगे। आइए यहाँ देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का कुछ आपका नंबरिंग वाइज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे 1 नंबर फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। आपकी मर्जी नंबर दे के पढ़िए या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 1 नंबर में यहाँ पे लिख रहे हैं हैलाइड। ध्यान से सुनेंगे, वो पहला बार आप फंक्शनल ग्रुप पहला 1 नंबर दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे फंक्शनल ग्रुप जो है, इसका फंक्शनल ग्रुप का जो बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो बॉन्ड एक्स होगा। क्या होगा? इसका फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड एक्स होगा। देखिए, जब भी जनरल फार्मूला आप बनाएंगे ना, तो ध्यान से, जनरल फार्मूला बनाते समय आर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ जब जनरल फार्मूला इसका लिखिएगा, शॉर्ट में इसको जी से जनरल और एफ से फार्मूला, यहाँ देखेंगे तो आर लिखेंगे तो यहाँ आर बॉन्ड एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बॉन्ड एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स क्या है? तो देखिए एक्स जो है वो आपका हैलोजन है। एक्स क्या है? हैलोजन है। हैलोजन के फैमिली में कौन कौन आता है? तो देखिए यहाँ पे हैलोजन के फैमिली में फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। जिसमें से जो जनरली यूज होता है वो क्या होता है? देखिए, तो जनरली जो यूज होता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। आइए, जनरली जो यूज करेंगे वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा ठीक से। अब यहाँ जब इसके कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे और IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे, तो कॉमन नेम बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। यही ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम आसान कैसे है? तो आर का नाम आप जानते होंगे, आर से अल्काइल होता है। तो क्या लिखे? आर से आपका अल्काइल लिखे। एक्स जो है वो क्या है? हैलाइड है। तो क्या हो जाएगा बोलिए? अल्काइल हैलाइड। अब कॉमन नेम तो हो गया आपका। IUPAC नेम दीजिएगा, तो देखिए IUPAC नेम देते समय कैसे दिया जाता है। जब IUPAC नेम आप दीजिएगा तो देते समय पहले यहाँ IUPAC नेम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ अगर लिख रहे हैं आर बॉन्ड एक्स, अब आपको पता होगा इस आर के बारे में। आर जो है आपका अल्काइल है और अल्काइल जो बना होता है वो अल्कीन से बना होता है। किससे बना होता है? अल्कीन से। बोलिएगा कैसे सर? तो आपको पता होगा कि अल्काइल के बारे में कि जब अल्कीन से एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो अल्काइल ग्रुप बनता है। यानी वो आपको वहां पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि व्हेन ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्कीन, अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड। तो आपको पता है कि अल्काइल जो है वो किससे बना है? अल्कीन से बना है। और एक्स जो है वो किससे बना है? तो हैलोजन। किससे? हैलोजन। यहाँ देखेंगे, अब जब बात करेंगे ना तो कभी कभी किसी का प्रीफिक्स लिया जाता है तो कभी कभी किसी का सफिक्स लिया जाता है। तो इसका पहले वाला ले लिए हैलो और इसका यहाँ पे आपका अल्केन है। तो आप नाम सुने होंगे कि जैसे कुमार सानू, तो सानू कुमार बोल सकते थे। नाम सुने होंगे मंगेशकर लता, तो लता मंगेशकर बोल सकते थे। तो यहाँ क्या बोलेंगे? हैलो इधर आ जाएगा और अल्केन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उठा के रखेंगे तो पहले क्या बोलिएगा यूपीएससी नेम में?
क्या बोलिएगा, बोलिए हेलो। और इधर से क्या आएगा, अल्किन, तो क्या हो जाएगा, बोलिए हेलो अल्किन। भाई साहब लेकिन ध्यान से सुनेंगे, रोड पे जाके मत बोलेंगे हेलो अल्किन, नहीं तो कुछ हो सकता है, ठीक है। आइए ध्यान से, यही ना, ऐसा नहीं है कि रोड पे किसी को जाके बोलेंगे, नहीं बोलिएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं जनरल फॉर्मूला, यहाँ लिख रहे हैं कॉमन नेम, और यहाँ लिख रहे हैं IUPAC नेम, ठीक है। आपका डेटा बना दिए। वैसा देखिए यहाँ आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जनरल फॉर्मूला है तो यहाँ से उठा के रखिए, क्या हो गया आपका, बोलिए R बॉन्ड X, कॉमन नेम यहाँ से उठा करके रखेंगे, क्या हो जाएगा, बोलिए कॉमन नेम आपका हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। और IUPAC नेम बोलिए क्या लिखेंगे, बोलिए बोलिए जल्दी से, हेलो अल्केन, क्या हो जाएगा, हेलो अल्किन। अब देखिए आर का पहला मेंबर क्या होगा, तो कैसे अब आपसे पूछेंगे, तो आर का पहला मेंबर मिथाइल होता है, और मिथाइल का फॉर्मूला CH3 होता है, और X की जगह पे इन तीनों में से किसी को रखेंगे, तो क्लोरीन को हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन हो गया, हो गया। आइए तो नाम क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ अल्काइल, तो CH3 का नाम क्या होता है, CH3 का नाम होता है मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। और यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ हैलाइड है, तो क्लोराइड बोलिएगा, क्या बोलिएगा, क्लोराइड, तो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ देखेंगे IUPAC नेम, बोला जा रहा है हेलो, तो क्लोरीन है तो बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलिएगा, क्लोरो। अल्कीन, तो IUPAC नेम देते समय याद रखेंगे ये सिर्फ कार्बन को ही देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ मीथेन बोलिएगा, क्या बोलिएगा, मीथेन बोलिएगा। अच्छा ध्यान से देखेंगे, कभी कभी कोई ये सोच रहे होंगे, अरे भाई साहब सर आप कैसे बोल दिए भाई साहब मीथेन होगा, तो देखिए आपको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, तो लेकिन CH4 होता है, आप कहिएगा यहाँ कहाँ CH4 है, तो देखिए याद रखेंगे जब IUPAC नेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑलवेज कार्बन पे ही ध्यान रखा जाता है, ऐसा थोड़ी है कि आप मोदी के गोदी में जाके बैठ जाएंगे, वैसा नहीं ना ऐसा। क्योंकि देखिए आप जब तक कोई हटेगा नहीं, जब तक कोई जुटेगा नहीं, क्योंकि ये CH4 में अगर जब तक किसी को हटाएंगे नहीं तो फिर जोड़ेंगे कैसे, तो यहीं से ना एक हाइड्रोजन को कम करके और यहाँ बॉन्ड खाली रहता है तो फिर ये जुटा है, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे, इसीलिए आपको IUPAC नेम देते समय याद रखेंगे सिर्फ कार्बन से, इसीलिए एक कार्बन था तो मीथेन बोले। आइए इसका दूसरा आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए अब CH3 के बाद क्या रखेंगे, बोलिए वो C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे आप Br को रख दीजिए, बोलिए तो C2H5 का नाम इथाइल, Br का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, तो क्या बोलिएगा, जल्दी से बोल लीजिए, हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड, क्या बोलिएगा, इथाइल ब्रोमाइड। और यहाँ क्या लिख सकते थे, तो लिख सकते थे ब्रोमो, क्या लिखिएगा, ब्रोमो, और 2 कार्बन था तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, हो जाएगा। आइए यहाँ देखेंगे कि C3 है, H7 है, यहाँ पे आपका I है, तो C3H7 का नाम क्या होता है, बोलिए प्रोपाइल बोलिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोपाइल, और I है तो नाम क्या हो जाएगा, बोलिए आयोडाइड, यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए आयोडो, आयोडो, और क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, जल्दी से लिख लीजिए इसना।